फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल मैथ्स के ट्रिकी फंडे में। आज हम आपके सामने एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, औसत पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे, इसका सिंपल रूप बताएंगे। आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इतने में सवाल हो जाएगा। शुरुआत करेंगे हम बेसिक से। पहले हम जानेंगे औसत होता क्या है। तो औसत इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, इसे और भी अन्य नामों से जानते हैं, इसे माध्य भी कह सकते हैं, इसे माध्य या समांतर माध्य, समांतर माध्य, मीन या अर्थमेटिक मीन। तो होता क्या है औसत? औसत में क्या होता है, हमें आंकड़े दे रखे होते हैं, डेटा, आंकड़ों को बोलते हैं हम डेटा। डेटा दे रखा होता है, जैसे आप सपोज करो किसी क्लास में पढ़ते हैं और उस क्लास में अलग अलग, हम वेट की बात करें, अलग अलग वेट के लोग होंगे, अलग अलग वजन वाले लोग होंगे। यदि मैं कहूँ कि उनका औसत वजन कितना है, तो मैं अलग अलग सपोज करो 10 लोगों को भी लेके चलता हूँ, तो 10 लोगों का किसी का 50 किलो, किसी का 55 किलो, 56 किलो, 40 किलो, इस तरह से मैं अलग अलग वजन ले रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ क्या हो गई, डेटा हो गई। क्या हो गई, डेटा। तो इस डेटा की बात करते हैं, डेटा पर डिपेंड करता है। तो इसमें दो चीज़ होती हैं, एक तो डेटा और दूसरा नंबर ऑफ डेटा। तो औसत का फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग। आंकड़े मतलब डेटा का योग, सम ऑफ डेटा अपॉन आंकड़ों की संख्या। ये फॉर्मूला हो गया औसत का, आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। इंग्लिश में लिखे हम एवरेज इक्वल टू सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। ये हो गया। शॉर्टकट में लिखे एवरेज का ए लिया, सम का एस लिया, नंबर का एन लिया। तो हम देखते हैं एस इक्वल टू मिलता है हमें ए इंटू एन। इस फॉर्मूले को विशेष रूप से ध्यान देना। तो जो कुछ भी होता है वो सम होता है, और सम बनता कैसे है, एवरेज का नंबर में मल्टीप्लाई करने से। एवरेज का नंबर में मल्टीप्लाई करने से सम बनता है। अब जो सपोज करो कुछ विद्यार्थी थे हमारे पास, हमने 10 विद्यार्थी लिए थे, कुछ लोग नए आ गए, कुछ लोग चले गए, तो उससे चेंजमेंट क्या होगा, हमारा सम चेंज होगा। सम चेंज होने से नंबर सपोज करो हम वैसे ही वैसे रखते हैं, तो सम चेंज होने से एवरेज में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सम को ध्यान रखेंगे, सम इक्वल टू होता है एवरेज इंटू नंबर। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कुछ मैं बातें और बताऊंगा, देखिए। तो इसे मैं रफ कर रहा हूं, आगे चलते हैं इसमें। अब ये सपोज करो, मैं फॉर एग्जांपल एक बात करता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि एक क्लास में 4 लोग थे ABCD। ए का वजन था 40 kg, बी का वजन था 55 kg, सी का वजन था 65 kg और डी का वजन था 56 kg। अब पूछता है इसका एवरेज वेट क्या होगा। तो एवरेज पूछता है, करना कुछ नहीं है, हमें इन सबको ऐड करना है। मैंने बताया सम ऑफ डेटा, तो 40 प्लस 55 प्लस 65 प्लस 56 अपॉन कितना नंबर है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड किएंगे, ऐड करेंगे, ऐड करके डिवाइड कर देंगे। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 6 16, 1 कैरी। यहाँ से 5 5 10 और 10 20 20 एंड 1 21 अपॉन 4, 4 5 जा 20 और 4 4 जा कितना, तो कितना हमारा एवरेज आ गया पर स्टूडेंट का, 54 kg पर स्टूडेंट। ये इसका एवरेज हो गया। नॉर्मली बात है। अब इससे आगे की बात बताएंगे हम, समझना, रब कर देते हैं। एवरेज रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी होती हैं,
कुछ बातें भी होते हैं, इनके इसके कुछ गुण होते हैं, उस गुणों को समझना जो बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और लोग उन्हें भी छोड़ देते हैं। कभी कभी नहीं आता है तो वही कठिन है, आता है तो सरल होता है हर चीज़, ये बात तो फैक्ट है। तो एवरेज रिलेटेड कुछ बातें ये होती हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। पहली बात ये है कि जब एवरेज का जो डेटा होता है, डेटा में हम एक ही नंबर को, सेम नंबर, उस नंबर में चेंज नहीं करना है, प्रत्येक डेटा में, प्रत्येक आंकड़े में हम एक ही नंबर को सम करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। यदि प्रत्येक आंकड़े में किसी एक यूनिक नंबर को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो एवरेज में भी वही चेंजमेंट होता है। जोड़ेंगे तो जुड़ेंगे, यदि हम जोड़ रहे हैं तो एवरेज में जुड़ जाएगा, घटा रहे हैं तो एवरेज में घट जाएगा, गुणा कर रहे हैं तो एवरेज में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और भाग दे रहे हैं तो एवरेज में डिवाइड हो जाएगा। ध्यान रखना है इस बात को। दोबारा से मैं बात कह रहा हूँ, इसे लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस बता दूंगा कि यदि प्रत्येक डेटा में एक ही नंबर को जोड़ा जाता है, प्रत्येक डेटा में एक ही नंबर को जोड़ा जाता है तो एवरेज में भी वही जोड़ना पड़ेगा हमें, एवरेज में भी वही परिवर्तन होगा। घटाया जाता है तो एवरेज में से भी घटाना पड़ेगा, गुणा किया जाता है तो एवरेज से ही में भी गुणा करना पड़ेगा, और भाग दिया जाता है तो एवरेज में भी भाग देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं हम, देखना आप, एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन है, मैंने कहा 5 संख्याएं A, B, C, D तथा E का औसत 39 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब इसमें मैंने आपको बताया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना फॉर्मूला लगाने की जरूरत, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। 5 संख्या थी, अलग अलग संख्या थी, हमें नहीं पता है कौन सी संख्या थी, नंबर हमें पता है 1 2 3 4 5, इनका एवरेज हमें पता है कितना है 39। अब अगर प्रत्येक संख्या में, मैंने बताया था एवरी नंबर, ठीक है, प्रत्येक संख्या में हम 3 को ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड करते हैं तो एवरेज नया कितना होगा। तो जो नया एवरेज बनेगा, एडस कह दिया, तो जितना एवरेज पहले था वो प्लस, यदि ऐड कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगा वही नंबर, यदि मल्टीप्लाई कर रहे होते तो मल्टीप्लाई हो जाता वही नंबर, यदि सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो सब्ट्रैक्ट हो जाता वही नंबर, डिवाइड कर रहे होते तो वही डिवाइड हो जाता। तो पहले कितना दे रखा था 39 + 3 दैट इज 42, कुछ करना ही नहीं था हमें, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप चाहो ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कभी कभी इजी क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे क्वेश्चन से हम टाइम अपना बचा सकते हैं। तो आपने समझा इस वाली बात को, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, चाहो तो आप लिख लीजिए इन बातों को, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो इन बातों को लिख लीजिएगा, जरूरत पड़ती है कि यदि प्रत्येक आंकड़े में किसी संख्या को जोड़ा अथवा घटाया या भाग अथवा गुणा किया जाता है तो एवरेज में भी वही परिवर्तन करते हैं। शर्त यह है कि एक ही संख्या को जोड़ें, अलग अलग संख्या नहीं जोड़नी, अलग अलग संख्या जोड़ेंगे तो वो अलग मैटर पड़ेगा, फिर एक ही संख्या को जोड़ना है। समझ में आया? उसका एग्जाम्पल ये था। कुछ आगे और बात करते हैं, आगे बात करेंगे हम, देखना प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम एवरेज की, तो एवरेज की कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। यदि सपोज करो प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आंकड़ों में ही प्रॉपर्टी छुपी होती है। यदि जब आंकड़े हमें किसी सीरीज के रूप में दे रखे हों, अर्थमेटिक सीरीज के रूप में दे रखे हों, अर्थमेटिक सीरीज तो आप जानते हो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के रूप में दिए हों तो क्या करते हैं,
जब आंकड़े हमें समांतर श्रेणी होती क्या है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए समांतर का यदि मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूं तो समान अंतर, मतलब जिनमें प्रत्येक आंकड़े में इक्वल डिफरेंस रहता है, उसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। जैसे लगातार संख्याओं की बात करें, वो क्या 1 से लेकर 100 तक संख्या है, तो 1 से लेकर 100 तक संख्याओं में हम जाएंगे तो 1 2 3 4 इनके बीच में 1 1 का डिफरेंस है। लगातार सम संख्याओं की बात करें तो 2 2 का डिफरेंस होता है। लगातार विषम संख्याओं की बात करें तो भी 2 2 का डिफरेंस होता है। ऐसे आंकड़े दे रखे हो तो जब डेटा लिख देता हूं मैं, जब डेटा समांतर श्रेणी अर्थमेटिक एपी लिख देता हूं, एपी में दिया हो, एपी में दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, एपी में लगातार प्राकृतिक संख्याएं, लगातार प्राकृतिक संख्या मतलब कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर, ठीक है। रेगुलर नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं प्राकृतिक संख्या को, ध्यान देना आप। ऐसे ही लगातार सम संख्या दैट मीन्स इवन नंबर, लगातार विषम संख्याएं दैट मीन्स ऑड नंबर। इस तरह से दे रखी हो, कोई भी चीज इस तरह से दे रखी हो तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं। हम ऐसी कंडीशन हम काउंटिंग की बात करते हैं कि जो हमारा डेटा दे रखा है वो नंबर ऑफ डेटा है कितना, नंबर ऑफ डेटा है कितना। दो तरह से होते हैं, जरा देखना। तो इस तरह से दे रखी हो, इस बात को ध्यान देना। तो ऐसी कंडीशन, दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन, जब डेटा नंबर ऑफ डेटा आंकड़ों की संख्या, ध्यान देना, आंकड़ों की संख्या क्या हो, ऑड हो। ऑड मतलब विषम दे रखा हो। जब आंकड़ों की संख्या आप नोट करते जाइए, समझ में जब भी आएगा आपको, आंकड़ों की संख्या क्या हो, विषम हो। बहुत शॉर्टकट बताऊंगा तो मैं, लेकिन उससे पहले बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। आप अपना बेसिक मजबूत कर लेंगे तो आपका कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है आपको हर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत फेर भी कर देगा तो भी आपका क्वेश्चन आएगा, लेकिन मजबूत होना चाहिए बेसिक। ट्रिक्स क्या होती हैं, एक पार्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए लगती हैं, हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक नहीं होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप अपना बेसिक मजबूत करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अपने दोस्तों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो नंबर ऑफ डेटा कैसा दे रखा हो, ऑड हो। ऐसे ही जब नंबर ऑफ डेटा क्या हो, इवन हो। जब आंकड़ों की संख्या क्या हो, आंकड़ों की संख्या क्या हो, सम हो। तो आपने ये किया नोट। अब इसमें समझने वाली बात है, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो, विषम होगा मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, आंकड़े इस रूप में होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ डेटा जो उनकी संख्या है वो क्या हो, विषम हो का। दैट मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि आंकड़ों की संख्या जैसे 3 हो, 1 2 3, जैसे 5 हो, 1 2 3 4 5, जैसे 7 हो, 1 2 3 4 5 6 7, विषम है सारे, ऑड नंबर है। तो ऐसी कंडीशन में जो औसत होता है वो क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। ध्यान देना इस बात को, बहुत काम की चीज है, कुछ औसत निकालने की जरूरत नहीं है आपको। तो ऐसी कंडीशन में जो औसत होता है वो क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। तो इस कंडीशन में जो औसत बनेगा, एवरेज बनेगा, वो क्या होगा, मध्यपद और टर्म्स, ठीक है। और जब आंकड़े सम संख्या में दे रखे हो तो जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, अब इनमें देखो
देखो इनमें तो, इसमें तो बीच का हम काउंट कर सकते हैं, जितना इधर से दूरी होगी उतनी ही उधर से दूरी होगी, लेफ्ट साइड से राइट साइड से इक्वल होगी तो पता चल जाएगा। लेकिन इसमें बीच का कौन सा होता है बताओ, कहीं दिख रहा है क्या? नहीं होगा कोई बीच का। अब इसमें बीच के भी दो निकलेंगे, क्या निकलेंगे? दो टर्म निकलेंगे। तो जब दो टर्म निकलते हैं तो जो दो टर्म के भी बीच का एक टर्म होगा, जैसे सपोज करो दो टर्म हमारे 30 और 31 होते, बीच वाले 30 और 31 हो गए, तो औसत होता है क्या होता है, इन दोनों के भी बीच की संख्या होती है। इन दोनों के बीच की संख्या कौन सी होगी? 30.5। समझे नहीं समझे? तो जो इसमें औसत होगा वो क्या होगा? मध्य पदों के भी मध्य, मध्य पदों का मध्य, मध्य पदों का मध्य पद, इनके भी बीच का पद। पॉइंट में भी आ सकता है। जैसे सपोज करो आंकड़े 4 दे रखे होते हैं हमें, 30, 32, 34 और 36। अब पूछता है इसका एवरेज कितना होगा? एवरेज कितना होगा? तो यहाँ पे दो टर्म है हमारे बीच के, और इन बीच के टर्म के बीच का क्या है? 32 के बाद 34 आ रहा है, तो इनके बीच में क्या रहेगा? 33। ये औसत हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं है। ध्यान दे रहे हैं ना? एक बार और समझ लीजिए कि जब आंकड़े हमें ऐसे दे रखे, ये कंडीशन सारी दोनों कंडीशन इन रूप के लिए ध्यान देना, ठीक है? जब लगातार प्राकृत संख्या हो, लगातार सम संख्या हो, लगातार विषम संख्या हो, इस कंडीशन में तो जो नंबर ऑफ डेटा हम देखते हैं, नंबर ऑफ डेटा क्या होगा? जब ऑड दे रखा हो, ऑड दे रखा हो तो मिडिल टर्म होता है औसत, एवरेज। जब इवन में दे रखा हो तो जो मिडिल टर्म होता है मध्य पदों के भी मध्य पद होता है, एवरेज। ठीक है? जैसे आपने देखा होगा कोई कोई पूछ लेता है, कभी कोई, मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, आप इन्हें नोट कर लेना पॉज करके वीडियो को, ठीक है? नोट्स बनाते हैं ना, हम आपको रेगुलर एक वीडियो देंगे, वो आपका चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, किसी और चैनल पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। आप चाहे जिस बुक से क्वेश्चंस हमसे शेयर करिए, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जरूर सॉल्व करेंगे उसे, आप अगली वीडियो में जरूर लेंगे। और फिलहाल हम जो क्वेश्चंस कराएंगे वो RS अग्रवाल से कराएंगे। आप चाहो तो दूसरी बुक भी सजेस्ट कर सकते हो, हम किसी भी बुक से करा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक? जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा पूछ लेता है क्वेश्चंस के तौर पे कि प्रथम 100 संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत। अब आप देखना, तो 100 प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, यहाँ से 50, 51, 52, कहाँ तक? 99 और 100। ठीक है? अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले हैं, तो औसत की डेफिनेशन क्या होती है? सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा, फिर मुझे 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें इसके दो तरीके बताऊंगा अलग अलग, ध्यान से देखना। और प्रथम 100 संख्याओं की बात करें, जब ऐसी कंडीशन दे रखी जो ज्यादा संख्या दे रखी हो, तो यहाँ पे हमें, चलो वैसे तो आप बताइए कि इसकी मिडिल टर्म्स क्या होंगे? ये होंगे 50 और 51। मेरा बताइए आंकड़ों में एक समान अंतर है, एक एक का अंतर है, देखो सारी की सारी आंकड़ों में। और नंबर ऑफ कितना है? 100। 100 क्या होता है? इवन नंबर होता है, 1 से लेकर 100 तक 100 संख्या होगी, सम संख्या होगी। तो कौन सा रूल लगेगा? अभी मैंने यहाँ पे बताया था वो वाला रूल लगेगा, इवन वाला। तो उसमें क्या बताया था? बीच की संख्याओं के भी बीच की संख्या। तो बीच की संख्या क्या है? 50 और 51। और इन दोनों के बीच की संख्या क्या होगी? औसत हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज 50 और 51 के बीच में क्या आता है? 50.5, इतना हो जाएगा। दूसरा तरीका ऐसे भी होता है, इसी रूल के लिए समांतर श्रेणी में दे रखे हो, जब हम पदों की संख्या ज्यादा हो लेकिन हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, तो जो औसत होता है, एवरेज होता है, वो क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2। ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। तो फर्स्ट टर्म हमारा 1 था, लास्ट टर्म 100 था, अपॉन 2 करेंगे 101, 101 अपॉन 2 करेंगे तो 50.5। ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उससे करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा जहां तक है। अब जैसे और भी आगे हम चलते हैं, और आगे चलते हैं।
मिटाते हैं इसे, कुछ और प्रोसेस लेते हैं। अगर वो कहता है 10 प्रथम 10 सम संख्याओं का, औसत। तो प्रथम 10 सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 4, 6, 10 की बात कर रहे हैं तो 18, 20। तो वैसे तो ये 10 संख्याएं इवन नंबर है, बी मैंने बताया वो वाला तरीका। दूसरा तरीका भी, दोनों तरीके बताए एवरेज। जब ज्यादा नंबर हो, जहाँ पहला टर्म और लास्ट टर्म पता हो, दो का डिफरेंस है, ये बात जरूर देखनी है। समांतर श्रेणी में दे रखे हैं, दो का डिफरेंस है। जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहला टर्म लो, लास्ट टर्म लो, अपॉन 2 का डिवाइड कर दो तो 22 में 2 का डिवाइड करेंगे 11, दैट इज आंसर। कुछ नहीं करना था, ठीक। लेकिन बशर्ते इवन नंबर में ये हमें समांतर श्रेणी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखा हो। तो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जरा, देखिएगा। जैसे वो कहता है 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 3 के प्रथम 5 गुणा जाओ। औसत कितना होगा, ठीक है। इंग्लिश में बात करें, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। 3 के प्रथम 5 गुणनों का कितना होगा औसत। तो 3 के प्रथम 5 गुणनफल कौन कौन से होते हैं? 3, 6, 3 3 9, 12 और 15। नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी है? 1 2 3 4 5। जो डिफरेंस समांतर श्रेणी को फॉलो कर रहा है, काउंटिंग में कितने हैं? 5 है। 5 ऑड नंबर होते हैं, तो मैंने बताया ऑड नंबर में भी औसत क्या होता है? बीट मिडिल वाली संख्या होती है। तो एवरेज क्या हो जाएगा? 9। कुछ किया हमने? कुछ नहीं किया तो नहीं। आप समझ गए होंगे जहां तक है। आज की वीडियो में हम इतना ही पे छोड़ते हैं, आगे हम कल कराएंगे इससे आगे वीडियो में कुछ पोर्शन। आप चाहो तो बुक्स आपकी अवेलेबल होगी, आपके पास नहीं है तो एक ऐप भी आता है हारस अग्रवाल का, आप उसके कुछ शुरुआत के क्वेश्चन इसकी हेल्प से बहुत कर सकते हो। यदि कुछ रह भी जाता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।